गुड मॉर्निंग बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए आप बुक में। ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ABPC ये एक क्वाड्रेंट है बेटा, डायग्राम बना दिया मैंने, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है भाई 14 सेंटीमीटर। एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज द डायमीटर। देखिए BC को डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल, ये वाला है सेमी सर्कल, ये इधर से इधर तक का, ठीक है। ये BPC वाली जो लाइन है, ये वाली तो क्वाड्रेंट की है। ये सेमी सर्कल ये वाला है, ये और ये। यहाँ एक और पॉइंट मान लेता हूँ, ये है सेमी सर्कल BQC। सेमी सर्कल कौन सा है? BQC। BC को डायमीटर मानकर बनाया गया है ये। और ABPC जो है ये क्वाड्रेंट है, और इसके अंदर ये जो BAC है बेटा, ये ट्रायंगल है। तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन इसमें ये शो कर रखा है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले तो सेमी सर्कल का एरिया जो निकालने के लिए हमें BC फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद जो है सबसे पहले बेटा हम इस सेगमेंट BPC का एरिया निकाल लेंगे। इस BPC का एरिया निकालने के लिए हमें इस क्वाड्रेंट में से यदि ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास सेगमेंट BPC का आ जाएगा। उसके बाद इस सेमी सर्कल में से यदि इस सेगमेंट का माइनस कर देंगे तो इसका बच जाएगा हमारे पास भाई, ठीक है बेटा। तो देखिए हम फाइंड आउट करते हैं BC डायमीटर इन राइट ट्रायंगल BAC। क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर अभी आपका 14 का स्क्वायर, और ये भी है 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर बेटा 196 प्लस 196 ये आएगा 392। तो BC आ जाएगा हमारे पास रूट 392 बेटा। इसका रूट निकालने के लिए क्या बताया था मैंने? फैक्टराइज करना पड़ेगा बेटा आपको। फैक्टराइज देखिए मैं करके बता देता हूँ। 392 2 से डिवाइड किया हमने बेटा 2 1, फिर जाएगा 2 पर ये, अब 7 पर चला जाएगा। 7 7 जा 14, 7 1 जा 7, ठीक है। तो कंप्लीट रूट निकालने के लिए देखिए अब इसका कंप्लीट पेयर जो है वो 7 का बन गया बेटा, एक 2 का बन गया। ये जो है ये 2 सिंगल रह गया। तो जो कंप्लीट पेयर बनते हैं उसमें से तो एक एक टर्म निकालते हैं हम भाई। एक 2 ले लिया, एक 7 ले लिया, और जो सिंगल टर्म रह जाती है उसको रूट के अंदर ले लेते हैं बेटा। सिंगल टर्म यहाँ पर क्या रह गई? 2, ठीक है। क्या बताया मैंने? जो कंप्लीट पेयर बन जाता है उसमें से तो हम एक एक टर्म निकाल लेंगे, और जो सिंगल टर्म रह जाती है वो रूट के अंदर। तो एक पेयर ये बना था 2 का आपका, एक ये 7 का बना था, उसमें से एक एक हमने ले लिया। ये जो 2 बचा ये हमने रूट के अंदर। तो BC जो है हमारे पास आ गया बेटा 14 रूट 2 सेंटीमीटर। और BC जो है वो था आपके पास सेमी सर्कल का डायमीटर। तो आप लिखोगे भाई द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू 14 रूट 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या आ जाएगी बेटा? रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल टू 7 रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ गए भाई? आगे रेडियस। अब हम सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ द सेगमेंट BPC इज इक्वल टू एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ABPC माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC भाई, माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। क्वाड्रेंट का एरिया भाई 1/4 इंटू πr स्क्वायर। पाई की वैल्यू दे रखी है बेटा? नहीं दे रखी, तो हम 22/7 ही लेके चलेंगे। और क्वाड्रेंट की रेडियस जो है वो 14 थी भाई। क्वाड्रेंट की रेडियस क्या थी? 14 इंटू में 14, ठीक है, माइनस ट्रायंगल का एरिया यूज करेंगे भाई हम। ये राइट ट्रायंगल है, देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस लेओगे 14 और हाइट भी क्या लेंगे? 14। 7 2 जा 14, ये कैंसिल कर दिए भाई। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, यहाँ से भी 22 इंटू 7 154 माइनस 98 इज इक्वल टू ये बच जाएगा भी आपका 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा,
तो ये तो बचा है देखिए हमारे पास सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट कौन सा? इस बीपीसी का एरिया। अब मैंने बताया था हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें भाई, इस सेमी सर्कल में से, देखो सेमी सर्कल का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इसमें से जब हम यहाँ से यहाँ तक का एरिया माइनस कर देंगे सेगमेंट का, तो हमारे पास इस शेडेड रीजन का बच जाएगा। ठीक है, तो सेगमेंट का तो हम निकाल ही चुके 56। अब उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको? किसका एरिया? एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। तो निकाल लीजिए अलग से ही एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। कौन सा मानना था हमने बेटा? नाम इसका BQC। नाम नोट कर दिया करो ताकि कंफर्म हो जाए। देखो ठीक है, मान लीजिए आप इस क्वाड्रेंट का एरिया यहाँ पर क्या लिख देते, क्वाड्रेंट का एरिया आप लिख देते खाली ABC, तो नहीं बनता हमारे पास, तो इसीलिए हमने यहाँ पर कोई पॉइंट P मान लिया। तो अब ये क्वाड्रेंट का नाम हो गया ABPC, ABPC, ताकि साफ साफ नजर आ जाए। तो सेमी सर्कल का एरिया होता है भाई 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर थी बेटा 7√2 इंटू में 7√2। 7 से 7 कैंसिल भाई, और 2 से ये 11। ठीक है, अब बचा आपके पास 11 इंटू 7 इंटू √2 इंटू √2 बेटा, ये हो जाएगा आपका 2। 77 इंटू 2 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्या लिखेंगे भैया हम? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू बेटा एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, क्या बताया था मैंने? लिख देना यहाँ पर चाहिए, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ द सेगमेंट BPC। ठीक है, ये लाइन ऊपर लिख देना बेटा, ये वाली नीचे आ जाएगी फिर। ठीक, तो ये क्या बच जाएगा आपका भाई 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड रीजन का एरिया आपके पास आ गया बेटा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकाला हमने? एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का भी नाम लिखना चाहो तो लिख देना, वैसे निकाल लिया हमने। BQC 154 आया था, और सेगमेंट BPC का एरिया हमने पीछे फाइंड आउट किया था, वो 56 आया था बेटा। तो ये बच गया आपके पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, 13, 15। ठीक है, 16 भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से कर लेना इनको। ये आपका चैप्टर आज खत्म हुआ। नेक्स्ट जो चैप्टर है बेटा हम वो करेंगे इसके साथ साथ ही सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, 13 चैप्टर। ओके, थैंक यू बेटा।